छोटा भाई राहुल कुर्मी, पीके, गगन, आशीष, अमरीश, समस्त साथियों, चुनाव के 2 महीने पहले हमने यहीं पे आप लोगों के साथ एक बड़ा कार्यक्रम किया था, जिसमें माननीय धर्मेंद्र यादव जी थे और पूरे कुर्मियाने के सभी जिम्मेदार साथियों को हमने यहां बुलाया था। और जब पूरे दिन सभी गांव में पंचायत करने के बाद हम शाम को यहां इकट्ठे हुए थे, तो माननीय शिवपाल सिंह यादव साहब, ये बात आपके संज्ञान में मैं डालना चाहता हूं कि माननीय धर्मेंद्र यादव जी ने शाम को एक बात कही यही चौपाल पे कि कटियार साहब, ये तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं यादवों के गांव में घूमा हूं या कुर्मियों के गांव में। इस तरीके से आप लोगों ने उनका सम्मान और समर्थन जो किया था, इस सम्मान से अभिभूत होकर उन्होंने आपके बीच में ये लाइन रखी थी। मुझे लगा कि उन्होंने मेरे सम्मान में ये बात कही है। साथियों, हम पिछड़ी जातियों के, किसानों के, मजदूरों के, शोषितों के, वंचितों के हकों के लिए लड़ने वाले नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए, इन झूठों की सरकार दिल्ली से उखाड़ फेंकने के लिए, आरएसएस के संविधान जमीन पर लागू न हो सके, बाबा साहब का संविधान रहे, उसके लिए आदित्य जी को आपको जिता के भेजना है यहां से। यह निवेदन करने में आया हूं आपके बीच में। कल मैं कन्नौज और रसूलाबाद था, मुझे राहुल ने बताया कि चाचा जी का कार्यक्रम अपने कुर्मी समाज के बीच में मैंने शाम को बुला रखा है। मैं लखनऊ से चल के आया क्योंकि ये निवेदन भी हो जाए और ये बात भी रहेगी कि कहीं सम्मान और स्वाभिमान और हिस्सेदारी और ताकत में चाचा से आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ऐसा ये आश्वासन भी बिरादरी के नाते मैं आपको देने आया हूं। साथियों, कुर्मी यादव हम शिवाजी महाराज के वंशज हैं। जीजा माता जिनकी वंश से शिवाजी महाराज का उदय हुआ, जीजा माता यादव वंश की थी। और हम सब लोग एक होके आज इस देश में संविधान को बचा के किसान और मजदूरों के विचारों को जमीन पर रख लिया जाए, लोकतंत्र बच जाए, इसके लिए आप सब लोगों को मतदान करना है। आपने झांकी देखी है सूरत की, ये आरएसएस वाले लोग, इन्हें बाबा साहब का संविधान और सरदार पटेल की नीतियां जिसमें शामिल है, ऐसा संविधान इन संघियों को नहीं चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी के प्रस्तावक के दस्तखत सिर्फ बताए कि मैच नहीं करते, दस्तखत मैच नहीं करते, उस पे पर्चा खारिज करके बीजेपी के प्रत्याशी को सूरत में जीतने का सर्टिफिकेट दे दिया, लोकतंत्र की हत्या कर दी। हमें एक ऐसा संविधान मिला है जिसमें आरक्षण है, तुम्हारे लिए हिस्सेदारी है। इन भाजपाइयों ने आरक्षण खत्म कर दिया, लोकतंत्र खतरे में है। ऐसी स्थिति में हमारे पास एकमात्र उम्मीद है, बाबा साहब का संविधान और समाजवादियों का संघर्ष। समाजवादियों का संघर्ष, ये लाल झंडे का संघर्ष, ये जो क्रांति का रंग है लाल, आज यही एक उम्मीद है। और समाजवादी विचार एकमात्र उम्मीद है जो मोदी के तानाशाही को रोक सकता है। इसलिए यह मुश्किल दौर है। इस मुश्किल दौर में किसानों की हालत इतनी पतली है कि हीरे पे जीएसटी 5% लेते हैं और किसानी पे जीएसटी 18% लेते हैं।
किसान खत्म हो जाए, इसके लिए ये मोदी काम करते हैं पूंजीपतियों के लिए। हमारे नेता माननीय लोहिया जी कहते थे, जिसका सहारा आता है उसका इशारा भी आता है। ये पूंजीपतियों के पैसे से बनी हुई सरकार, पूंजीपति के तन से, पूंजीपति के मन से और पूंजीपति के धन से बनी है, इसलिए पूंजीपति का भला करती है। कोरोना में जो दवाइयां, जो जीवन रक्षक दवाई थी, इनके कसाईपन का हल देखिए। जीवन रक्षक दवाई बनाने वाली कंपनियों से 200 करोड़ रुपए चंदा लेके उन दवाइयों को लिस्ट से बाहर कर दिया। जो 150 रुपए की दवाई बिकती थी, अब 300 रुपए की बिकती है। ये है मोदी का नमूना। तो साथियों, ये कठिन दौर है, चुनाव का कार्यक्रम है। आप सब लोगों को एक एक वोट साइकिल के मोहर लगा के, बटन दबा के, और ये सदर सीट से अपने सारे गांव से जिता के भेज दो और कहो कि ये विधानसभा हमने जिता के भेजी है, ये हमारी हिस्सेदारी है। अपनी ताकत दिखाओ, संगठन दिखाओ और जीत के भेजो। लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। और आदित्य जी को माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने अपने बेटे को इन बदायूं की जनता को दिया है। बहुत होनहार लड़का है, संवेदनशील है, विनम्र है, राजनीतिक खूबियों से ओतप्रोत है। आप नेता बना दीजिए, आपकी सेवा करेगा, आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।